हेलो दोस्तों, टॉप 99 चैनल में आपका स्वागत है। 10th क्लास के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति को आज हम आपको समझाएंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र, मध्य बिंदु, मूल बिंदु, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का केंद्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दूरी सूत्र से चालू कर रहे हैं, ठीक है। कैसे बनाना है, इसका जो सूत्र है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है। और आपका मन है तो आप इस तरह भी चल सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों एक ही चीज़ है, समझे ना। अब ये जो है, इन दोनों को हम ए बी मान लेते हैं। इसको मान लिए ए और इसके नीचे 2,3 लिख देते हैं। 2,3 लिख दिए। इसको मान लिए बी, इसको बी मान लिए ना, तो इसको 4,1 यहाँ लिख दिए। उसके नीचे इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। उसके बाद इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। जब मान लेते हैं अब हमको चलना है, तो हम चलेंगे अब ए बी से चले तो अब सूत्र लगाएंगे। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। दोनों सेम ही, लेकिन हम इसको अप्लाई करेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए मान बैठाना है। अभी ये भी तो लिख ही दिए। अब x2 का मान कितना है, तो 4 है। तो 4 माइनस x1 का मान कितना है, तो 2 है। तो क्या किए, इसको लिख दिए, फिर प्लस का चिन्ह दे दिए। y2 का मान कितना है, 1 है। अब माइनस y1 का मान कितना है, 3 है। और इसको स्क्वायर कर दिए। अब घटाना है, ए भी लिख दिए, अंडर रूट दे दिए। 4 में 2 घटा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस, और 1 में -3 घटेगा तो कितना होगा, -2 होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर। अब ए भी लिख दिए ना, तो ये हो गया 4 अब प्लस 4 हो गया। अब फिर ए भी लिख दिए। उसके बाद हो गया अंडर रूट 8। अब देखिए इसके बाद इसके बगल में ही कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बगल में कर देते हैं। तो अंडर रूट 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8 हो गया। देखिए पेयर बन रहा है, तो एगो निकाल लिए, एगो अंडर रूट में डाल दिए। यही इसका हो गया आंसर, ठीक है। ये दूसरा सवाल है। देखिए बाय चांस अगर एग्ज़ाम में यही एग्ज़ाम कैसे पूछेगा। देखिए एग्ज़ाम ऐसे पूछेगा, बिंदु ए -5,7 और बी -1,3 के बीच की दूरी है। ऐसे एग्जाम में पूछेगा। तो आपको बेसिकली कुछ करना नहीं ज़्यादा है, आपको बता ही दिए थे कैसे करना है। देखिए ये दिया हुआ है
ये दिया हुआ है -5,7 और बी आपको भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है -1,3। 1 मिनट, ये 1 है, साफ से दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब देखिए इसको x1 मानना है और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मानना है, ठीक है ना। अब फिर ए बी से चलना है, तो ए बी से चल दिए फिर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर हो गया ये ए बी हो गया। अब देखिए x2 का मान कितना है, तो -1 है, और एक ये माइनस जो है सूत्र में ये माइनस है, तो माइनस को यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद देखिए x1 का मान है -5, ठीक है, इसको अंडर रूट के अंदर कर दिए। उसके बाद प्लस का चिन्ह दे दिए। y2 का मान कितना है, तो 3 है, और माइनस का चिन्ह, माइनस जो है सूत्र में ही है, और y1 का मान है 7, इसको अंदर कर दिए, स्क्वायर दोनों में लगेगा। उसके बाद फिर ये बी से चले, तो ये -1 हो, -1 का -1 रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा +5 स्क्वायर प्लस, और 3 में से -7 घटेगा तो बचेगा -4, क्योंकि मान लीजिए जब भी बड़ा अंक में माइनस का चिन्ह रहेगा और उससे छोटा रहेगा प्लस वाला, तो माइनस का ही चिन्ह लिया जाता है, ठीक है। ये भी हो गया, तो इसका हो जाएगा प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस, और इसका भी हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो ये भी हो गया। इधर इसका हो जाएगा 16 + 16, और ये भी बराबर ये हो जाएगा 32। उसके बाद देखिए ये भी लिख दिए ना। उसके बाद इसको देखिए तोड़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। देखिए 2 को प्यार बन रहा है, एगो निकाल लेंगे और फिर एगो निकाल लेंगे, और देखिए एगो छूट रहा है जिसका प्यार नहीं बना, उसको अंदर ही छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ देखते हैं, ठीक है ना। इधर देखिए वही सवाल है, तो 2 गुने 2 अंदर रूट 2 छोड़े थे ना, इसका 4 अंदर रूट 2, इसका आंसर यही हो जाएगा। एग्जाम में पूछता है कन्फर्म वाले। ये देखिए ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 2020 में शायद ये सवाल एग्जाम में पूछा था, ठीक है ना। देखिए इसको ये मान के चलते हैं, a, b, और इसको b ले लिए, तो a माइनस a, माइनस b, इसका हो गया x1 y1, इसका x2, इसका y2, ये भी चल दिए, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर ये भी चल दिए, तो x2 का मान है -a, और x1 का मान कितना है, इसका भी है -a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह है, y2 का मान कितना है -b, आओ मतलब एक मिनट, और y1 का मान कितना है -b, ठीक है। तो देखिए माइनस से कितना होगा, इसका हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -b, अब -b कितना होगा
माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 4a का स्क्वायर अब प्लस इसका भी हो जाएगा 4b का स्क्वायर। तो लास्ट में क्या करेंगे, तो लास्ट में 4 को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। चलिए यही आंसर, यही आंसर। फिर ये भी चलते हैं। देखिए जब भी माइनस वाला अंक का स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब -2a का स्क्वायर होगा तो इसका हो जाएगा 4a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर भी हो जाएगा 4b का स्क्वायर, हो गया। अब फिर ये भी लिख दिए। देखिए तो ऐसे ये देखिए क्या करेंगे, तो 4 क्या करेंगे, 4 कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। तो 4 कॉमन कर लिए तो ये a का स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया b का स्क्वायर, हो गया। उसके बाद देखिए ए बी का तो पेयर नहीं बनेगा लेकिन इसका पेयर हो जाएगा। तो इसका पेयर हम निकाल लेंगे। जैसे 2 गुना 2 होगा इसका पेयर, समझे ना, 4 का ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हो गया। तो ए बी लिख दिए हैं, 2 निकाल लेंगे। उसके बाद अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य बिंदु से चल रहे हैं, ठीक है, मध्य बिंदु बहुत इम्पोर्टेंट ये सब है, समझे ना। प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, इसका सूत्र है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब चलते हैं तो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट कर दिए तो ये लिख दिए 6,7 है x1, इसका y1, ये b है तो इसका हो जाएगा 7,8, इसका भी x2, इसका होगा y2, हो गया। उसके बाद ए बी चल रहे हैं, ठीक है, ए बी चलते हैं। एक मिनट यार, मिस्टेक हो गया, चलो यहाँ चलते हैं, ठीक है ना। चले तो इसका होगा x1 प्लस x2/2, इसका y1 प्लस y2/2, ये भी बराबर x1 का मान कितना है 6 प्लस x2 का मान कितना है 7/2, कॉमा y1 का मान कितना है 7, y2 का मान कितना है प्लस 8/2, इसका हो जाएगा 13/2, कॉमा 15/2, इसका यही हो जाएगा आंसर। सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, चलिए इसको भी हल ही करते हैं, ठीक है ना। इसको भी हल कर देते हैं। तो ये जो है -8,7 है, बी जो है 8,-9 है, ठीक है ना। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। चलिए ये भी चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी करता है। ये को तो यार मिस्टेक हो जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। x1 प्लस x2 तो बट्टे में 2, y1 प्लस y2
उसके बटे में 2। ये भी दे दिए ना। अब देखो x1 का मान कितना है, -8 प्लस x2 का मान कितना है 8, उसके बटे में कितना होगा 2, y1 का मान है 7 अब प्लस y2 का मान है -9, इसके बटे में है 2। तो ये जो 8 है कट जाएगा, ठीक है, या घट भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 0/2 हो गया। और देखिए 7 में 9 घटाएंगे बटा में 2, समझे ना। तो इसका हो जाएगा 0, 7 में से 9 घटेगा, बचेगा -2 बटा में 2, समझे ना। ये कट जाएगा तो इसका होगा -1, तो 0, -1, तो इसका जो है यही आंसर हो जाएगा। नया चैप्टर मतलब नया कुछ सिखा रहे हैं, यह है मूल बिंदु। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। इसका सूत्र होता है √x² प्लस y का स्क्वायर, समझे ना। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है। मिस्टेक हो गया था, कैमरा चालू करना भूल गए थे। अब देखिए ये है √2 √3 का मान x y रख दिए, उसके बाद ए बी से चले और सूत्र लगाए x² √x² प्लस y का स्क्वायर, उसके बाद फिर ए बी से चले तो √2 x का मान है, देखिए यहाँ x का मान है √2 हो गया, और y का जो मान है √3 यहाँ रख दिए। उसके बाद क्या किए, स्क्वायर रूट काट दिए, फिर स्क्वायर रूट काट दिए, तो फिर ये 20 चले तो कितना बचा 2, स्क्वायर रूट करे 2 ही ना बचा, फिर प्लस स्क्वायर रूट कट गया, फिर बचा 3, इसका ए भी बराबर हो गया 5, समझे ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछता है, आप ये लिखे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए बिंदु ए -5, -4 की दूरी से मूल बिंदु क्या होगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मूल बिंदु देखना है। देखिए ये है -5, -4, इसको मानना है x और इसको मानना है y, समझे ना। चल देते हैं ए बी से √x² प्लस y का स्क्वायर, और ए भी बराबर x का मान कितना है -5 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, समझे ना। लेकिन फिर ये भी लिख दीजिए। तो -25 का स्क्वायर कितना होता है, -5 का स्क्वायर होता है 25, अब प्लस -4 का स्क्वायर होता है 16। देखिए मान लीजिए जब भी कोई अंक माइनस में रहता है और उसका माइनस से माइनस को गुना करते हैं तो प्लस में बदल जाता है। वैसे -5 को -5 से गुना कर रहे तब +25 हुआ, यहाँ -4 को -4 से गुना कर रहे हैं तभी 16 हुआ। तो इसका होगा ए बी बराबर कितना हो जाएगा, इसका 41, हाँ इसका √41, यही इसका आ जाएगा आंसर। 2 सवाल आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 141 मतलब √41 तक ही आंसर है। सवाल आपको हम बता रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल है,
ठीक है ना। ये ए और ये मान लीजिए बी, मान लीजिए सी है, तो 2,3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। ओ यार ओ सीट, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बता रहे हैं। अब 2,3 इसका 0,2 और इसका 1,1 है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। हो गया। चलिए अब सूत्र लगाते हैं, ठीक है ना। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये है 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 छोटी ब्रैकेट प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर हो गया। चलिए यहाँ लिखते हैं प्लस, उसके बाद हो गया x3 y1 माइनस y2, यही सूत्र है। अब इसी के अकॉर्डिंग बैठा देंगे, हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ चलते, ठीक है ना। तो 1/2 लिख दिए। उसके बाद y1 x1 का मान कितना है, तो 2 है, 2 है। उसके बाद y2 का मान कितना है, y2 का मान 2 है। उसके बाद माइनस y3 का मान कितना है, 1 है। उसके बाद प्लस x2 का मान कितना है, 0 है, समझे ना। x2 का मान 0 है। उसके बाद y3 का मान कितना है, 1 है। अब माइनस, तो y1 का मान कितना है, y1 का मान है 3 प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान है 1, तो 1 लिख दिए। y1 का मान कितना है, तो 3 है। देखिए y1 का मान 3 यहाँ। अब माइनस y2 का मान कितना है, 2 है। हो गया, इतना हो गया। अब चलते हैं नीचे से, तो 1/2 ब्रैकेट, तो ये होगा 2 इंटू 1 हो गया, प्लस फिर हो जाएगा 0 इंटू -2, फिर हो गया प्लस, तो इसका हो गया 1 इंटू 1, समझा ना। इतना हो गया। उसके बाद चलते हैं 1/2 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 1/2 इंटू
3 equals 3/2 in the answer.